नमस्कार। YouTube चैनल मैथ सेरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12 आर.बी.एस.सी के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको इंटीग्रल की तैयारी करनी है। इस वीडियो में मैं आज आपको डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो समझाऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज बताई थी, प्रॉपर्टी 1, 2, 3 एंड 4। आज हम करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। तो P5 से लिखूँगा मैं इसको। ये है चैप्टर 10 के अंदर, ये चैप्टर 10 है उसमें आता है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 10.3 जो है वो इसके बेस पे होगी, प्रॉपर्टी जितनी है उनके बेस पे। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इंटीग्रल 0 से NA fx dx बराबर n गुणा 0 से a fx dx कब, यदि एफ ए प्लस एक्स बराबर एफ एक्स हो। तो ये कंडीशन है, अगर एफ ए प्लस एक्स बराबर एफ एक्स हो तो ही ये ऐसा होगा, वरना नहीं होगा। यानी फंक्शन वापस रिपीट हो रहा है, आवर्ती है, उसका आवर्तनांक जो है वो ए है। हम एफ ए प्लस एक्स को अगर एफ एक्स लिख दें तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। अब मैं इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। LHS क्या है? LHS 0 से NA fx dx बराबर। अब आपको मैंने एक जो पहले 4 प्रॉपर्टी कराई थी ना, उसमें एक प्रॉपर्टी तीसरी जो थी जिसमें हमने लिमिट को चेंज किया था, मध्यवर्ती लिमिट लगाई थी, इंटरमीडिएट लिमिट, ए और बी के बीच में एक सी लगाई थी। जो सी जो होता है बी से छोटा है, ए से बड़ा है, और इसको मैंने कहा था इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। एक बार मैंने आपको एग्जांपल दिया था जिसमें ए से सी, सी से डी, डी से ई और ई से फिर हमने वापस बी पे लिया था। तो ये जो NA है ना, हम इसको ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 होता, फॉर एग्जांपल ये 3 होता, 0 से 3 होता fx dx, तो हम इसको ऐसे कर सकते थे ना, 0 से a fx dx प्लस a से 2a fx dx प्लस 2a से 3a fx dx। यानी 0 से 3a था ना, तो पहले 0 से a, फिर a से 2a, फिर 2a से 3a। यानी यहाँ जो अपर लिमिट है अगले इंटीग्रल में वो लोअर लिमिट होगी, और ये जो अपर लिमिट है अगले में वो लोअर होगी। इस तरह से हमने किया था, ये हमने एक प्रॉपर्टी समझी थी। तो मैं उसी को यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, उसी प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी 3 को। तो कैसे लिखूँगा इसको मैं? 0 से a fx dx प्लस a से 2a fx dx प्लस 2a से 3a fx dx प्लस करते करते आखिर के अंदर क्या आएगा, हमें अंत में तो NA पहुँचना है ना, तो NA तो लिखना ही पड़ेगा। अब जैसे यहाँ 3a था तो यह क्या था, 2a, एक कम। यहाँ 2a था तो यहाँ क्या था, एक कम। एक मतलब 1 एक कम, 1 कम नहीं, 1 एक कम। यानी 3a से 1 a गया तो 2a, 2a से 1 a गया तो a, यहाँ a से a गया तो 0 आया। तो यहाँ NA से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, डेफिनेटली ये NA माइनस a आएगा। 1 कम हो गया ना, जैसे 3a माइनस a 2a होता है, 2a माइनस a होता है, a माइनस a 0 होता है, तो NA माइनस a आ जाएगा। और इसको अगर मैं करूँगा तो आप ध्यान से देखेंगे a कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया n-1।
इसका मतलब ये n-1 है और फंक्शन वही है एफ एक्स डी एक्स। तो इसको मैं 1 कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ? 1। अब देखिए ये जो पहला है तो ओके ठीक है। अब मैं ये जो दूसरा दिख रहा है आपको और ये जो तीसरा दिख रहा है, ऐसे करते करते ऐसे n होंगे, उन सबको मैं चेंज करूँगा। कैसे देखिएगा नाउ, ये जो दूसरा है a से 2a एफ एक्स डी एक्स, इसमें आपको क्या करना है कि पुट x इज इक्वल टू, लोअर लिमिट क्या है इसके अंदर a, तो x को a प्लस टी पुट कर दो। हमेशा ध्यान दीजिएगा जो लोअर लिमिट होती है वो x में जो लोअर लिमिट है ना a, उसमें t जोड़ के x को मान लेते हैं। तो dx क्या हो जाएगा? हम सीधे कह सकते हैं dx बराबर a तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और ये dt। वैसे हम चाहते हैं तो इसको t के रेस्पेक्ट में जो करते डिफरेंशियल करते dx बाई dt बराबर 1 आता, तो वेरिएबल सेपरेट करके dx बराबर dt कर लेते हैं। अब लिमिट चेंज होगी। अगर x बराबर यहाँ a है तो t कितना हो जाएगा? तो अगर मैं यहाँ a लिख दूँ तो a बराबर a प्लस टी, तो t 0 हो गया ना। और अगर x बराबर 2a हो जाए तो t कितना हो जाएगा? ये 2a बराबर a प्लस टी, तो t बराबर 2a माइनस a यानी कि a हो जाएगा। यानी जहाँ लिमिट 0, जहाँ लिमिट a से 2a है, देखो है ना ये a से 2a, वहाँ हो जाएगी 0 से। जैसे हमने इसको चेंज किया, हमने किया ना सब्स्टिट्यूट, इसलिए तो ये अब a से 2a नहीं रहेगी। अब ये a से 2a तो थी, देखो a से 2a थी, अब ये 0 से a हो गई। हमने t मान लिया ना, 0 से a हो गई। और f और x को क्या माना मैंने? a प्लस टी, और dx क्या हो गया? dt। अब आप ध्यान से देखें तो अपना जो अपनी जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या कहती थी? चेंज ऑफ वेरिएबल। यानी अगर आप फंक्शन वही है, अपर और लोअर लिमिट भी वही है, तो आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। यानी इसको मैं 0 से a f a प्लस एक्स डी एक्स कह सकता हूँ। ये मैंने ये लिख दिया P1, यानी कि प्रॉपर्टी 1 से हो गया। यानी हमने क्या किया, ये जो इसका सेकंड पोर्शन था ना, ये इसको हमने प्रूव कर दिया इस फर्स्ट के बराबर। देखिए फर्स्ट क्या था? 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अच्छा सॉरी, अभी कहाँ आए, अब होगा। अब आपको ये क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर कि जो एफ ए प्लस एक्स है वो एफ एक्स के बराबर है। तो ये जो आपका आया है एफ ए प्लस एक्स, हम उसको एफ एक्स कह सकते हैं क्योंकि ये गिवन है, ये गिवन है ये। तो ये मैंने ये पार्ट 2 लिया था। अब कह सकते हैं इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मैंने ये पार्ट 2 लिया था इसका, ये पार्ट 2 लिया था। ये इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये जो पार्ट 3 है, और करते करते आखिर के अंदर ये पार्ट n हो जाएगा। ऐसे n पार्ट हो जाएंगे इसके। अब मैं थर्ड पार्ट लेता हूँ। पहला पार्ट तो वही है 0 से एफ एक्स डी एक्स। नाउ अब मैं पार्ट 3 लेता हूँ। पार्ट 3 क्या था जरा देखो आप, ये पहला, दूसरा, तीसरा, 2a से 3a, 2a से 3a एफ एक्स डी एक्स। ये अब यहाँ लोअर लिमिट क्या है? 2a है। तो इस बार क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2a प्लस टी। ध्यान देना, हमेशा लोअर लिमिट में t जोड़ के x को पुट करते हैं। इसका मतलब dx क्या हो जाएगा? dx तो dt होगा ना, क्योंकि 2a तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। हम कह सकते थे dx बाई dt इज इक्वल टू 1, t का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t 1 होता है, और dx बराबर dt, चेंज वेरिएबल सेपरेशन हो जाएगा ये। और यहाँ लिमिट चेंज करेंगे। अब अगर मैं x को 2a लेता हूँ, t कितना हो जाएगा? अगर मैं यहाँ 2a लिखूँ x को, तो 2a बराबर 2a प्लस टी, तो t बराबर 0। और अगर मैं x को 3a लेता हूँ
तो टी कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको 3a लूँ तो 3a बराबर 2a प्लस टी, तो टी हो जाएगा 3a माइनस 2a यानी कि a। तो फिर देखिए लिमिट 2a से 3a जब x था तब थी, अब t की बेस में 0 से हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, जहाँ ये 2a से 3a थी, 2a से 3 वहाँ ये 0 से a हो जाएगी। और f और x को हमने क्या पुट किया इस बार, 2a प्लस टी, 2a प्लस टी, और dx तो dt है। अब ये 0 से a f 2a प्लस एक्स dx कर दे, प्रॉपर्टी वन लगा देते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल। और अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, 0 से a f, ये 2a प्लस एक्स है, इसको मैं a प्लस एक्स लिख सकता हूँ। अब क्या होगा, हमें पता है कि एफ ए प्लस एक्स बराबर एफ एक्स होता है, ये हमको पता है, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन में आपके गिवन है एफ ए प्लस एक्स बराबर एफ एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ ए प्लस एक्स है, तो ये एफ ए प्लस एक्स हो गया, ठीक है, और एफ ए प्लस एक्स तो एफ एक्स होता ही है, तो ये 0 से ए एफ एक्स हो गया। अब देखिएगा जो पहला था वो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स था, दूसरा जो लिया वो भी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स आ गया, तीसरा जो लिया वो भी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स आ गया। इसका मतलब जितने भी आपको दिख रहे हैं ये दूसरा तीसरे और चौथा यहाँ तक, तो उसमें हमेशा आपको जो x को पुट करना है ना, वो जो लोअर लिमिट है उस पर टी जोड़ के पुट कर, जैसे मान लीजिए यहाँ करना होता x को पुट, हम क्या करते हैं n माइनस वन ए, मतलब n माइनस वन ब्रैकेट में इंटू ए प्लस टी करते, तो ये भी आखिर में जाके यही बनता है सेम चीज़। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम वन एक से इसको एक आता है, मैंने इसको क्या मैंने 0 से ए से 2a 2a से 3a और आखिर में n माइनस वन ए टू एन ए किया था फ्रॉम वन। क्या हो जाएगा ये हम चला रहे थे LHS चला रहे थे, LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमने जब लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी ना, तो यहाँ पे लाके हमने छोड़ा था इसको। तो पहला तो ये 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स सही है, दूसरे में मैंने 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्रूव किया था, तीसरे में मैंने 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्रूव किया था, और करते करते आखिरी जो होगा एनथ वो भी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स ही आएगा। और ऐसे ये n टाइम्स है, ये यानी कि आप कह सकते हैं ये n दफ़े हो रहा है, ये n टाइम्स n बार आ रहा है, एक बार दो बार तीन बार करते करते n दफ़े आ रहा है। और कोई चीज़ अब n दफ़े जुड़ती है ना, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो इसको आप 4a नहीं बोलोगे ना, अगर ये a प्लस ए ऐसा 10 बार आता है तो 10a बोलते, तो अगर n दफ़े आता है तो na बोलते। वैसे ही ये जो आप देख रहे हैं 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये फिर आ गया, ये फिर आ गया, और आखिर में ये फिर आ गया, यानी n दफ़े आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको n से गुणा कर देंगे। इट मीन्स LHS बराबर n इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अरे भाई यही तो हमको प्रूव करना था कि ये जो है n इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा, अगर ये हो तो ये हो गया RHS। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, इट मीन्स लिमिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स 0 टू NA बराबर n इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ए प्लस एक्स बराबर एफ एक्स।
तो ये प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, आपको याद रखनी है। ये हो सकता है कि वैसे कम काम में आती है, इस पर सवाल कम बनते हैं, लेकिन फिर भी कभी आ जाए तो आपको। अच्छा, एक और बात है, इस बार आरबीएससी में ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, इनको प्रूव कराया जा सकता है क्वेश्चन। ये अपने आप में क्वेश्चन नहीं है, ये एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट, ये वाला कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस इफ दिस इक्वल टू दिस, हो सकता है। तो आप प्रॉपर्टीज को बिल्कुल बाकायदा क्वेश्चन मान के ही चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छी तरह से ये बात समझा दी है। और बस मेरी तो एक अपील हमेशा होती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो, मेरे को कमेंट्स करो इस वीडियो में, और ताकि हम इसमें और भी आगे जाके आपके हिसाब से काम कर सकें। और कोई चीज़ समझ नहीं आती है, आप बिल्कुल मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो, मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके अपनी समस्याएं सॉल्व कराने के लिए वीडियो मैं बना दूंगा और वो आपको लिंक भेज दूंगा। तो हम चाहते हैं कि आप कम से कम हमको सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आपको मेरे वीडियोस बिना दिक्कत के मिलते रहें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।